सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की, जहां वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले को लेकर सियासी संग्राम इस समय तेज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेंगलुरु में प्रदर्शन, सड़क पर सियासी शक्ति प्रदर्शन और विधानसौध के घेराव की कोशिश। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि करोड़ों रुपए के घोटाले में सरकार जवाबदेही से बच रही है और इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है बी नागेंद्र, जिनकी दोबारा से मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। साल 2024 में इसी मामले के सामने आने के बाद में बी नागेंद्र ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अब 2 साल बाद उनकी वापसी ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का ये बड़ा मौका दे दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले में सरकार जवाब देगी या कर्नाटक का सियासी संग्राम और तेज होगा? जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं वाल्मीकि घोटाले पर सियासी घमासान। तो इस पूरे घोटाले के सामने आने के बाद में मंत्री पद से इस्तीफा साल 2024 में दे दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें मंत्री पद दे दिया गया, जबकि घोटाले की अभी तक पूरी जांच नहीं हुई है। फ्रीडम पार्क से लेकर विधानसौधा तक ये पूरा प्रदर्शन आज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस की तरफ से ये प्रदर्शन हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर वाल्मीकि घोटाले पर यह सियासी घमासान इस समय कर्नाटक में मचा हुआ है और मांग की जा रही है बी नागेंद्र के इस्तीफे की। विजेंद्र आर अशोक ने पूरा मोर्चा ये संभाला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर 2024 में जब इस्तीफा दिया गया तो अभी उन्हें दोबारा से मंत्री पद क्यों दिया गया है, किस आधार पर उन्हें दोबारा से मंत्री बनाया गया, ये सवाल तमाम इस समय उठ रहे हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। जवाबदेही से कर्नाटक सरकार कहीं ना कहीं बच रही है। 187 करोड़ के फंड डाइवर्जन का आरोप भी लगाया जा रहा है और घोटाले पर कुल मिलाकर इस समय कर्नाटक सरकार घिरी हुई है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अश्वत्थ नारायण ने क्या कुछ कहा, साथ ही बीजेपी के एक और विधायक SR विश्वनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको तीनों का। ये कांग्रेस सरकार शोरी सरकार है, ये करप्ट गवर्नमेंट है। उसके वास्ते नागेंद्र को निकालने तक हमारा ये चलते रहे। Minister Nagendra resigned from the cabinet in the then Chief Minister cabinet of Siddaramaiah, and later he was arrested in the year 24 itself. Now in the year 26 he's been charge sheeted by CBI, ED, and now he's been re-inducted as a minister. What kind of stand the Congress party has been taken? It doesn't respect the law of the land, it doesn't respect the constitution, it doesn't respect the Dalits' money. नागेंद्र पहले उनका वो पर अंजाम लगाया था, वो वाल्मीकि का वो पैसा का चुका ऐसा है, इसका वजह से वो पहले इस्तीफा ले लिया सिद्धरामैया। फिर भी वो DK शिव कुमार आने के बाद अचानक इनका नाम आ गया। सो वही दिन से हम भारतीय जनता पार्टी अपोज कर दिया, हम लोग उनको किसी हालत पे कैबिनेट में नहीं लेना है। फिर भी वो नागेंद्र को लेके अभी कैबिनेट में मंत्री भी बनाया है। वो पूरा कर्नाटक का लोग का ये अपमान होता है। वो आखिर ये वाल्मीकि कॉर्पोरेशन विवाद क्या है, जिसको लेकर ये पूरा घमासान इस समय कर्नाटक के बेंगलुरु में मचा हुआ है? एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल इस पूरे मामले की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा घोटाला आया था मई से लेकर जून 2024 में। उस दौरान ये पूरा घोटाला निकलकर सामने आया। अकाउंट्स सुपरिटेंडेंट बी चंद्रशेखरन ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या से पहले उन्होंने एक कथित नोट छोड़ा, जिसके बाद में ये पूरा मामला जो है उजागर हुआ। जांच हुई, जांच में वित्तीय अनियमितताएं तमाम सामने आई, जिसके बाद में यूनियन बैंक खाते से 89 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए और साथ ही अलग अलग खातों में अवैध ट्रांसफर का भी आरोप लगाया गया। जब जांच हुई इस पूरे घोटाले को लेकर के तो जांच में 187 करोड़ के डायवर्जन का दावा किया गया। घोटाले से कर्नाटक की राजनीति काफी ज्यादा उस वक्त भी गरमाई थी और विवाद जब बढ़ता हुआ नजर आया तो उस समय मंत्री थे वी नागेंद्र, जिन्होंने जून 2024 में नागेंद्र ने अपने पद से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच में यह इस्तीफा दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को बीत चुके हैं 2 साल। अब 2 साल के बाद में एक बार फिर से कैबिनेट में बी नागेंद्र की वापसी हुई। हाल ही में 3 अगस्त 2026 को नागेंद्र की दोबारा से कैबिनेट में एंट्री कराएगी। DK शिव कुमार कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई और नागेंद्र को प्लानिंग और साथ ही ये विभाग मिला है और कैबिनेट विस्तार में 19 विधायकों को मंत्री बनाया गया।
लेकिन सवाल इस समय उठ रहा है बी नागेंद्र को लेकर के, क्योंकि बी नागेंद्र की वापसी आखिर किस आधार पर करी गई है, जब 2024 में इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति इस वक्त जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। ज्योति, सीधे तौर पर सवाल यही है आपसे कि जब 2024 में ये पूरा मामला सामने आया था, जांच हो रही थी, तो उस वक्त भी नागेंद्र मंत्री थे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। आखिर क्या आधार इसको लेकर बताया जा रहा है? ज्योति। कृतिका जी, जैसे आपने कहा 2024 में नागेंद्र के खिलाफ जो आरोप सुनने में आया तो तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे चुके थे। तो 2026 में डीके शिव कुमार की जो मंत्रिमंडल विस्तरण हुआ, उस वक्त ये जो सरप्राइजिंग इंक्लूजन हुआ कि नागेंद्र को लेकर, क्योंकि नागेंद्र के खिलाफ जो आरोप है अभी भी उसका मतलब अभी भी जांच चल रही है, सीबीआई हो, ईडी हो। हालांकि एसआईटी में उन्हें क्लियर चिट दे चुके हैं, क्योंकि एसआईटी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे सीबीआई और ईडी चार्जशीट में उनका नाम उल्लेख है। तो कांग्रेस का कहना यह है कि जो कोर्ट में, न्यायालय में अभी तक नागेंद्र दोषी ठहराकर कुछ भी ऐसा फैसला नहीं आया है। दोषी है ठीक है, तो निर्दोषी भी वो नहीं है, क्योंकि अभी भी ट्रायल चल रहा है। तो इसी विचार को लेकर भाजपा बहुत फ्रॉम द डे वन, जब से सत्र शुरू हुआ है उस दिन से आज तक, मतलब 1 हफ्ता हुआ, तो यही मांग कर रहे हैं कि जो कलंकित मंत्रिमंडल में रहने वक्त हम सत्र में भाग नहीं लेंगे। तो उसी के आधार पर चलते हुए आज फ्रीडम पार्क में और विधानसभा में भाजपा और जेडीएस एनडीए जो अलायंस है, आज प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, जो विधानसभा घेराव करने की कोशिश भी किए, प्रयास भी किए। हालांकि पुलिस उनको हिरासत में ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 2024 में जब चंद्रशेखर जो अधिकारी थे, उन्होंने व्हेन ही कमिटेड सुसाइड, उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि मंत्री के मौखिक आदेश पर। तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व है। मंत्री मतलब उस वक्त जो वाल्मीकि निगम का मंत्री थे नागेंद्र, तो उन्हीं के मौखिक आदेश पर ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। जो पैसा है ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर हुआ है। वहां से लेकर 200 से ज्यादा दूसरे माइक्रो अकाउंट, मतलब जो शेल कंपनी है उसके तहत दूसरे बैंक अकाउंट को ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। 79 करोड़, मतलब आप देखिए कितना ये हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी खुद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा था कि तो घोटाला तो हुआ है, आपका ही पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे कहते हैं, फिर भी आप उसी मंत्री को लेते हैं जिस पर कलंकित का आरोप है। लेकिन सरकार जिस तरह उनके समर्थन में आए हैं, नागेंद्र के समर्थन में, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ही कहते हैं कि मैं ही बेल पर बाहर हूँ। तो नागेंद्र के खिलाफ जो भी है अभी भी जांच चल रहा है, कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। तो ऐसे कारण देकर उन्होंने मंत्रिमंडल को उनको लिया है। तो ये विचार को भाजपा नहीं मान रहे। एक तरफ नागेंद्र जी प्रेस मीट कर कहते हैं कि मैं दलित हूँ, इसलिए एक दलित कोटा की विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। वो दलित हूँ इसलिए भाजपा हो या जेडीएस हो मुझे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भाजपा ये क्लियरली कह रहे हैं कि हम कोई दलित कहकर टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि दलित का जो पैसा है आप लोगों ने हड़प लिया है। तो आपके स्थान में कोई और दलित मंत्री आए, हम स्वागत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका मांग ये है कि नागेंद्र को उस पद से, अभी उस मिनिस्टर पोस्ट से उन्हें हटाना चाहिए। तो ये बात है कृतिका जी, देखिए उन पर ये गंभीर आरोप है। तो सरकार की ये बर्ताव देखिए, ये जो मिनिस्ट्री के साथ साथ उन्हें एक अभी मतलब 2 दिन पहले उन्हें एक एडिशनल पोस्ट भी दिए हैं। मतलब इस तरह करने से सरकार क्या समर्थन करने जा रहे हैं? अब विपक्ष कुछ भी कर लीजिए, हम हमारे रास्ते पे चलते। अभी देखिए सत्र में अभी शाम का विचार चर्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ पे बारिश नहीं हुआ उतना। और इसके साथ साथ हमने भी स्टोरी किए थे कि केपीएससी की घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला, उस विचार पे भी चर्चा नहीं हो रहा है। तो सत्र पे यही एक विचार चल रहा है कि नागेंद्र का इस्तीफा मांगकर भाजपा एक तरफ हंगामा कर रहा है, दूसरी तरफ जो रूरल पार्टी है कांग्रेस, वो खड़े हैं कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे। तो इन दोनों की क्लीन स्टैंड से मतलब यहाँ पे जो आम जनता की जो इश्यू चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्या इस पूरे मामले को लेकर के जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या किसी प्रकार की सफाई अभी तक दी गई है कि आखिर बी नागेंद्र को क्यों वापसी मंत्रिमंडल में किया गया जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुई या क्लियरिटी नहीं मिल पाई इस मामले पे? हाँ, जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री से लेकर जो मिनिस्टर्स है वो कहते हैं कि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन डीके शिव कुमार के खिलाफ भी केस है, ईडी जांच कर रहे, सीबीआई जांच कर रहे, मैं ही खुद बेल के ऊपर बाहर हूँ, कुमारस्वामी बेल के ऊपर बाहर है।
तो ये नहीं है कि अगर बेल के ऊपर कोई बाहर है तो वो दोषी है, और प्रियंक खरगे हो या दूसरे जो मंत्री हो वो जी, यही ज्योति। कहते हैं कि उनके खिलाफ अभी भी आरोप साबित नहीं हुआ है। जो भी पैसे है वो हम इकट्ठे कर रहे हैं, तो यही कहते हैं कि वो सब लोग उनके समर्थन पे आए हैं। तो सरकार की ये बर्ताव तो नजर आ रहा है। सरकार अभी मतलब अभी देखिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण अभी जी, डेवलपमेंट ज्योति। हुआ है, सीबीआई प्रोसिक्यूशन की मांग किए है राज्यपाल जी से। अगर राज्यपाल जी से प्रोसिक्यूशन की मांग को अप्रूवल किए तो कोई रास्ता नहीं बचेगा नागेंद्र को, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जी। तो अभी तो सरकार उनकी समर्थन पे ही खड़े है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।